तो इन दोनों को जो ग्रह हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं होते हैं यूथ। नॉर जर्न और मार्स माइंड बी सम फिगर्ड फ्लेम, और वो यूथ सोचता है कि जो मेरा स्टार होगा यानी कि जो मेरा आइडियल होगा, इट शुड बी फिगर्ड, इट शुड बी मेड फ्लेम, इट शुड बी मोर शाइनिंग फ्लेम, फ्लेम होनी चाहिए इसमें, विच ब्लेंड्स, जिसमें कि सभी क्वालिटीज का ब्लेंडिंग हो, मिक्सचर हो, अच्छी अच्छी क्वालिटीज सभी की मिली हुई हो, एंड ट्रांसेंड्स मतलब कि इट गोज बियॉन्ड, ट्रांसेंड्स मतलब होता है ना उसके परे जाना, देम, और तो जितने भी स्टार्स हैं उन सब की गुड क्वालिटीज को ब्लेंड करके ही वांट्स टू मेक सम सच आइडियल, वो कुछ ऐसा आदर्श बनाना चाहता है कि जो कि जिसमें कि गुड क्वालिटीज सबके ब्लेंड हो जाएं और इन सब से भी वो बहुत आगे सरपास कर दे, इन चीजों को, इन सब को पछाड़ दे और इन सब से आगे बढ़ जाए, ट्रांसेंड्स देम, इन सब से आगे बढ़ जाए, ऐसा वो आइडियल अपना बनाना चाहता। तो इसमें यूथ को प्रेजेंट किया है कि यूथ में किस प्रकार से डिजायर्स और आइडियल्स उनके सामने होती हैं, उनको चयन करना पड़ता है, वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सी अच्छी डिजायर रखूं, कौन सी छोड़ूं, डिजायर तो बहुत सारी होती हैं, और इसी प्रकार से कौन से मेरे आइडियल्स बनाऊं जो आप समाज में आज तक प्रशंसित आदर्श हैं, उनसे भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो सोचते हैं मुझे तो कोई इन सब से भी कहीं परे जाना है, इन सब से भी कहीं ऊपर जाना है, और इसलिए ऐसा कोई मेरा आइडियल बनाना है, ऐसा आदर्श बनाना है जिसमें कि अच्छी क्वालिटी सभी की ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए, और इन सब को मैं परे चला जाऊं, ट्रांसेंड्स कर जाऊं। और इनके साथ साथ जब डिजायर्स होती हैं और आइडियल्स होते हैं तो फिर यूथ में होप्स भी होती हैं और फियर्स भी होते हैं। तो उन होप्स एंड फियर्स पर ये थर्ड सिस्टेंस अपना आधारित है। लेकिन होप्स किसके लिए होती है कि इफ ही विल बी एबल टू मेड these types of stars, यदि वो इस कार्य में सफल होता है कि वो कोई इस प्रकार का अपना आदर्श बना ले जो कि इन सब लोगों को ट्रांसेंड कर दे, इन सब लोगों से परे चला जाए, तो उसको बहुत ग्लोरी मिलेगी, नेम एंड फेम मिलेगा। और फियर्स इसलिए है कि ही माइट बी अनसक्सेसफुल, ही माइट गेट फेल्योर। तो इन होप्स और फियर्स के बीच में उसकी यूथ पास हो जाती है। तो लेकिन कह रहा है कि लेकिन जिंदगी चाहे चली, यूथ चाहे चली गई हो, नॉट फॉर सच होप्स एंड फियर्स एनलिंग यूथ्स ब्रीफ ईयर। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मेरी तो यूथ जो है इन होप्स और फियर से ही, एनलिंग मतलब डिस्ट्रॉइंग या वेस्टेड हो गई है, नष्ट हो गई है। ब्रीफ मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ ईयर्स के यूथ का जो शॉर्ट पीरियड था वो मेरा इन्हीं होप्स और फियर्स के साथ वेस्ट हो गया। यह नहीं सोचना चाहिए। डू आई रेमोन्स्ट्रेट, मैं इसको, रेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है मैं इसका ऑब्जेक्शन करता हूँ या मैं इसका डिसअप्रूव करता हूँ, मैं इससे एग्री नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी यूथ जो है वो इट इज डिस्ट्रॉयड और वेस्टेड बाय दीज काइंड्स ऑफ होप्स एंड फियर्स। वो कह रहा है आपने जो कुछ किया वो अच्छा किया, ईश्वर ने जो कुछ कराया आपसे अच्छा कराया, इसलिए डोंट रिपेंट। कहने का मतलब ये है कि आप पश्चाताप मत करो। फॉली वाइड द मार्क। तो ये जो होगा, अगर आप इस प्रकार से कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं तो इट विल बी कॉल्ड स्टूपिडिटी विच इज बियॉन्ड द मार्क, विच इज बियॉन्ड द एम। जो भी तुम्हारा मार्क है, जो भी हमारा एम है, उससे भी कहीं परे जाकर के इस प्रकार की फॉली स्टूपिडिटी होगी यदि हम इस प्रकार के होप्स और फियर से ये सोचते हैं कि हमारी यूथ जो है ये वेस्ट हो गई। रादर, बल्कि वेस्ट नहीं हुई है, बल्कि बनस्पत, रादर का मतलब होता है बजाय, बल्कि इसके क्या मैं सोचता हूँ, आई प्राइज द डाउट। आई प्राइज मतलब आई रिवॉर्ड या आई गिव वैल्यू, आई गिव वेटेज। मैं वेट देता हूँ, मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ और मैं अवार्ड देता हूँ। अगर यूथ में आपका किसी भी प्रकार का डाउट रहा है, अगर आप अनसक्सेसफुल भी हो किसी प्रकार के होप्स और फियर्स का मतलब वही डाउट है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट रहे तो भी आप बेहतर हो। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, ऑर्डिनरी लोगों से कुछ अबव हो, तभी तो तुम्हारी इतने बड़े बड़े डिजायर्स हुई, इतने बड़े बड़े आइडियल्स बनाए और फिर तुमने होप्स रखी, तभी तो आई प्राइज द डाउट। क्योंकि लो काइंड्स एग्जिस्ट विदाउट। लोअर काइंड्स मतलब कि जो लोअर
क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो रहते हैं, दे एग्जिस्ट मतलब दे लिव, वो रहते हैं विदाउट विदाउट डाउट्स एंड फियर्स। उनको कोई डाउट नहीं होता, और बल्कि फिनिश्ड एंड फिनिट प्लॉट्स, वो उनकी जो लाइफ होती है वो पूरी फिनिश्ड हो जाती है, लिमिटेड उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड दे आर फुलफिल्ड। उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उनकी फिजिकल हंगर एंड थर्स्ट, भूख प्यास जो होती है वो उनकी इस प्रकार से पूरी हो जाती है। अनट्रबल्ड बाय अ स्पार्क, उनको कोई स्पार्क नहीं होता, उनकी कोई इंस्पिरेशन नहीं होती है। कोई स्पार्क मतलब होती है चिंगारी, उनके लिए कोई स्पार्क, उनकी कोई चिंगारी या कोई एम्बिशन या कोई हाई टारगेट या स्टार्स नहीं होते। वो तो अनट्रबल्ड रह, बिना किसी परेशानी के, दे लीड अ सिंपल एंड लिमिटेड काइंड ऑफ लाइफ इन विच देयर रिक्वायरमेंट्स आर ऑल फुलफिल्ड। छोटी ये तो नीचे स्तर के प्राणियों मतलब नीचे स्तर के जीवों की, एनिमल्स की, बर्ड्स एक्सेट्रा की क्वालिटी होती है कि उनके कोई डाउट नहीं होता, कोई ऊंची महत्वाकांक्षा नहीं रखते, बल्कि उनकी लिमिटेड, फिनिट मतलब होता है लिमिटेड, और फिनिश मतलब उनकी सारी कंप्लीट हो जाती है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है इट इज कंप्लीटेड बिकॉज दे आर लिमिटेड, their requirements are limited and so they are fulfilled, they are finished, they are completed, वो पूरी हो जाती हैं। और इसलिए कम से कम यदि आपके डाउट रहा है, यदि आपकी अनफुलफिलमेंट रहा है आपके एम्बिशंस का, या आपको डाउट रहा है या आपको फियर्स रहे हैं, तो इसमें डोंट थिंक दैट योर यूथ इज वेस्टेड, या अदर यूथ इज यूटिलाइज्ड। हम देखेंगे कि यूथ का तो यूटिलाइज किया तुमने इस प्रकार के ऊंचे एम्बिशंस रख करके, आइडियल्स रख करके, और ये जो फियर्स एंड होप्स हैं ये शो कर रही हैं, इट मेक यू मैन अबव ऑर्डिनरी रेस, एक सामान्य कॉमन व्यक्तियों से तुम ऊपर उठ गए हो, इस प्रकार के आइडियल्स और फियर्स बनाकर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।